बिलाल आखिर हमारे पास चूँकि मौलाना जैगम साहब ही बचे थे, आका नकवी साहब के तशरीफ़ फरमा है, कोशिश है कि 2-4-5 मिनट अपनी तासुरात मोमिन के सामने रख दें, फिर उसके बाद मौलाना जैगम साहब हमारे दरमियान आखिरी होंगे, उसके बाद फिर इक़्तिदाम तकरीर होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। बहरहाल आज यौम बतूल है, इस लिहाज से कि रोज़ शहादत है और इस लिहाज से कि बतूल एकेडमी वालों ने ये प्रोग्राम किया है। आप सबको तसलियत और ताज़ियत अर्ज़ है। एक 4-5 मिनट में 2-4 बातें शरीक हो जाऊँ मैं आप लोगों की बातों में। एक तो ये कि बतूल एकेडमी के जब लफ्ज़ आता है तो उसका मतलब होता है कोई टीचिंग एंड रिसर्चिंग सेंटर, यानी स्टडी सेंटर। मतलब ये कि एकेडमी है यानी वहाँ पर क्वालिफ़िकेशन होता है, एजुकेशन होता है। दिमाग में नहीं आता कि वो कोई रिलीजियस सोसाइटी होगी और वो इस तरीके के रिलीजियस प्रोग्राम मुनक़िद करती होगी। तो ये एक इशू है। ज़्यादा नतीजे में ये कि हमें उम्मीद है कि बतूल एकेडमी गैर जानिबदाराना तरीक़े से हमारी कौम को बेदार करेंगे और कभी भी कोई भी प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पर नाम दिया हुआ है वो अज़ीम सेमिनार। अज़ीम सेमिनार का मतलब ये कि ये कुछ नया पेश करना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग आमतौर से मजलिस और महफिल की आदत पड़ी हुई है और वो इबादत है, कोई इस पर इश्काल नहीं है, गलत नहीं है, वो होना चाहिए, होता रहेगा और वो जावेद है। उसी की एक शुआ होती है इस तरीके के प्रोग्राम जो कॉन्फ्रेंस की शक्ल में हो, सेमिनार की शक्ल में हो या मकाला खानी की शक्ल में हो। तो ये सब भी अभी इब्तदाई मराहिल में हैं। इंशाअल्लाह हमारे साथ ये लोग मुलाकात करेंगे तो इनको हम अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से आप इस प्रोग्राम को और भी बेहतर करें और उसको भी मुफीद भी कर सकें। तो ये बहरहाल शुक्रिया मैं जनाब ज़ाहिर हुसैन साहब का और पूरी बतूल एकेडमी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जी हाँ, और दूसरी बात ये है कि जैसे आज जो मैं बतूल के हवाले से, तो चूँकि इनका मकसद है जवानों को अट्रैक्ट करना, लेकिन मेरे सामने कोई जवान नहीं दिख रहे हैं, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जवान लोग, ज़्यादातर हमारे मिडिल एज के लोग हैं। जी हाँ, तो कोई मैं इस पर इश्काल नहीं है, उसमें यह कि हम जवानों को बिलीव नहीं करते। जवान हमारी जान है, हमारी रूह है और हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आई लव ऑल यूथ इन माई सिटी एंड माई विलेज। तो ये मसला लेकिन ये कि हमको जो है कुछ ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए जिससे जवान अट्रैक्ट हो सकें और जवानों के बेनिफिट जो है बेनिफिट हो इसका पहुँचे, बस इतना ही है और कोई भी बात नहीं है। हमारे जवान बहुत अच्छे हैं। जब भी, क्योंकि हमने जो है हैप्पी यूथ डे बाई मीटिंग विदा का हाज़िरी किया था तो 1500 जवान वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, करीमपुर, भूलापुर, मतलूपुर, मुस्तफ़ाबाद। मतलब ये कि जवानों को आज भी उलमाए दीन से और अपनी नॉलेज से अक़ीदत है, लगाव है, वो इकट्ठा होते हैं। मज़ाक तौर पर आज को जो है यौम बतूल है तो इसमें फ़दक के हवाले से, खुतबे फ़दक के हवाले से तो एक बोदी नहीं जाना बल्कि उधर भी पेश करना, मतलब दरबार खिलाफत कोई दरबार नहीं है, वो मस्जिद नबी था। तो ये हमको बताना कि वो दरबार नहीं है, वो मस्जिद नबी है। कब्र नबी सामने है जहाँ पर रसूल खुदा खुतबा दिया करते थे, वहीं पर वही मस्जिद नबी। तो लिहाजा दरबार का लफ्ज़ जब आए ऐसा नहीं। दूसरी बात यह है कि कुछ सालों पहले हम लोग लिखते थे वफ़ात फ़ातिमा ज़हरा, अब लिखा जाता है शहादत फ़ातिमा ज़हरा। तो वो जो दूसरा पहलू वफ़ात वाला है उसको भी आना, यानी हमको एक बार जोर देना कि नहीं शहादत ही हुई है, ऐसा नहीं होना। क्योंकि हम एकेडमी हैं, एकेडमी का काम यह है कि दोनों पहलुओं को पेश करें। अब हर दोनों पहलू को बयान करें, अब जो सही लगे वो हमारे लोग उसको एक्सेप्ट करें और किसी कोई बदअक़ीदा ना कहे, बेईमान ना कहे। जो मेन स्ट्रीम में अगर कोई उससे हट गया तो उसको ना कहा जाए गलत है, क्योंकि एकेडमी का काम है तहक़ीक़ करना, रिसर्च करना, पेश करना। मिसाल के तौर पर तो ये कुछ सालों पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग जानते हैं वफ़ात फ़ातिमा ज़हरा लिखा जाता था और हम लोगों के भी कुछ सालों पहले ये शहादत का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ और ये प्रोग्राम हुआ। तो वो वफ़ात का पहलू भी पेश किया जाए, या मतलब फ़िदक के हवाले से ये फ़िदक वाक़ईन फ़ातिमा ज़हरा का था या नहीं था, सवाल। फ़िदक फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का था या नहीं था, सवाल। तो इस पर भी जो है आप बयान कीजिए, जो सामने वाले के मुकाबिल जो नज़रिया है उसको भी पेश किया जाए और ये बयान किया जाए कि अगर फ़िदक नहीं था या जनाब ज़हरा ने जो सबूत के तौर पर पेश किया वो सबूत काबिल कबूल था या नहीं था। तो इस तरीके से चीज़ें जब हमारे जहनों को टकराएंगी, हमारे जहनों को पहुँचेंगी, तो जो सवाल हमारे दिलों में छुपा है उसका जवाब मिलेगा। जब जवाब मिलेगा तब वो बनेंगी फ़ातिमा ज़हरा हमारे लिए उसवा बनेंगी, क़ुदवा बनेंगी। या फ़ातिमा ज़हरा हमारे नमूने अमल हैं, क़ुदवा हैं। तो क़ुदवा किस चीज़ में है? ड्रेस पहनने में है, बाल रखने में है, घर के अंदर छुपे रहने में है, किस चीज़ में क़ुदवा उसवा है? तो वो उसको जो है आइडेंटिफाई किया जाए, स्पेसिफाई किया जाए कि वो हमारे लिए क़ुदवा उसवा है किस तरह से, नमूने अमल हैं जैसे क्या। आया वो लकड़ी पे खाना पकाते थे, हम भी लकड़ी पे खाना पकाएं? वो घर में रहती थी, हम भी घर में रहें? मतलब क्या मतलब होता है इसका? तो ये जो है पूरा आइडेंटिफाई जब किया जाएगा तब हमारा जवान और हमारे नस्ल उसकी तरफ
अट्रैक्ट होगी। तो जब एकेडमी और सेमिनार का प्रोग्राम किया जाए तो इस तरीके से जब प्रोग्राम होगा तो सुनने वालों को भी जो है ये क्या होगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी तक एक चीज़ सुनते चले आए, अब दूसरी चीज़ भी सुनाई पड़े और ये हमारे अंदर तहम्मुल की ताकत पैदा होगी। और जब तक तहम्मुल की ताकत नहीं पैदा होगी कोई भी नौआवरी नहीं हो सकती और हम लोग तरक्की नहीं कर सकते, और जो आदत पड़ी हुई है उससे हम लोग छुटकारा भी नहीं पा सकते। बहरहाल मैं आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए, और शुक्रिया अदा करता हूँ मैं बतौर एकेडमी का कि इनके अंदर ये जुरात और जसारत पाई जा रही है कि इस तरह के प्रोग्राम वो कर सकते हैं और कर रहे हैं, और मैं इनके साथ रहूँगा और इनको मज़ीद अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने की, गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर एक मरतबा मुझसे ये मिल लिए होते तो आज का प्रोग्राम इससे और भी उम्दा हो सकता था। बड़ा बहुत उम्दा है जनाब, मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरा आप लोगों को सलाम हो, तसलियत अर्ज़ है। शुक्रिया। जैसा कि कायदरी साहब बयान कर रहे थे कि एकेडमी, मैं वाजे कर दूँ एक बात के लिए कि हुजूर अभी हमारे इस स्टेज पर पहली बार आए हैं, और उसके पहले इस बड़े फख्र की बात है हमारे लिए कि हमारे इस प्रोग्राम में मौलाना जाहिद अली हिंदी साहब ताब शराह वो भी जो है जब बाहयात थे वो भी शिरकत किए थे। तो जब ये बच्चे जो आज हमारे यकीनन जो जवान हो गए हैं तो यकीनन वो इतने छोटे थे कि इन्हीं उलमाए किराम अपने माँ बाप के बाद अगर इस प्रोग्राम को जो आज इस मुनज़्ज़म तरीके से लाए हैं, इन्हीं उलमाए किराम की उंगलियां पकड़ के ही जो कुछ सीखा है हमने वो भी आपके सामने पेश कर रहे हैं। और दूसरी बात बड़े फख्र की ये है कि तालीम के सिलसिले में भी हमारी कमेटी बहुत एक्टिव है, लेकिन अभी चूँकि हम लोग अपना दायरा महदूद किए हुए हैं कि पहले अपने इदारे को मजबूत करें फिर कुछ सोचेंगे। इस सिलसिले में कमेटी में जो कुछ भी ताउन के लिए ज़रूरत पड़ती है हमारी बहनें वो देख भी रही है। फिर ये जाफराबाद के लिए भी बड़े फख्र की बात हुई कि पहली इस गांव की पहली रिसर्च स्कॉलर खुद हमारे अकील भाई मौलाना अकील हैदर या हमारी बहन मिलत की राहिबा, वो PhD में उनका इंतखाब हुआ लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जाफराबाद में। हमने बल्कि वो पीछे भी हट रही थी कि हम नहीं लेंगे, हम PhD नहीं करेंगे। हमने उनसे कहा आपको अपने लिए ना सही इस वतन के लिए, चूँकि अभी तक खुर्शीद निगार शमा साहिबा के बाद अभी तक कोई मतलब PhD स्कॉलर का किसी का इंतखाब नहीं हुआ था, या हुआ होगा लेकिन नहीं किया, उन्होंने इंतखाब लिया। हमने उनसे कहा कि आप जाइए आगे बढ़िए, ये मत देखिए कि आप लड़की हैं, आप आगे बढ़िए। तो बतूल एकेडमी खौतीन ग्रुप की एक फाल मेंबर भी हैं राहिबा बतूल, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से आजकल रिसर्च स्कॉलर हैं उर्दू के हिसाब से, उर्दू मजमून में। लेकिन ये बड़े फख्र की बात भी है कि आज जो खातन या बच्चियाँ तालीम के सिलसिले में हमारे यहाँ से निकल रही है, कुछ तो सपोर्ट नहीं पा रही है, कुछ को माहौल नहीं मिल पा रहा है किस हिसाब से पढ़ाई करें। एकेडमी इन सारी चीज़ों पे बहुत फाल है, लेकिन दायरा अभी तो महदूद है कि जो बच्चे अभी छोटे थे आज बड़े हुए, इंशाल्लाह धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि इसको एक तालीमी एजुकेशन बनाएं। इंशाल्लाह आप लोगों का हौसला रहा, तमाम उलमाए किराम का सपोर्ट रहा, मोमिनीन का सपोर्ट रहा तो करेंगे। अब इस आखिरी